हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जो कि बहुत अच्छे लेवल के थे। एसिड बेस, सॉल्ट इंडिकेटर्स, सभी तरह के क्वेश्चंस हमने देखे। आज हम करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चंस। इसके अंदर वो क्वेश्चंस है बच्चों जो कि नेशनल साइंस ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस है, जो कि कभी ना कभी 2013 2015 में आए हुए क्वेश्चंस है। आप मॉड्यूल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर जो 3 है वो नेशनल साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चन से ही बनाई गई है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस दैट हैव कम इन नेशनल साइंस ओलंपियाड। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। बारी बारी में क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं और उनका लेवल ऐसा है कि आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम बोर्ड पे डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका लेवल ज़्यादा टफ है या फिर वो उनमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है, तो उस लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उन क्वेश्चंस को ही बोर्ड पर डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला, इट इज रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। अब बताओ बच्चों, रिएक्शन कौन सी होती है एसिड और बेस के बीच में? अगर मान लीजिए आपने एसिड के फॉर्म में लिया HCl और बेस के फॉर्म में लिया NaOH, दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी समझ में आपको आता है। तो अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? सॉल्ट और वाटर। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन। थर्ड, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अगर अपन सॉल्ट और वाटर बनता है तो 57.1 किलो जूल जो होती है एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोल देते हैं हम इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं। सेकेंड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू। अब बच्चों मैंने उस दिन आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि व्हीकल्स में निकलने वाला जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे एनवायरनमेंट में जाने के बाद 3 एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बनिक एसिड। अगर ये हमारे सॉइल पर गिरता है तो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। मॉन्यूमेंट्स पर गिरेगा तो उनकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है उसको लूज करवा देगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू। कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं हम एल्कलाइज पर। एल्कलाई क्या होते हैं बच्चों? द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलाई। तो बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे बेसिस जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको क्या बोल देते हैं हम? एल्कलाई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको एक टेबल दी गई है और आपको ये पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा एसिडिक नेचर का होगा और कौन सा बेसिक नेचर का होगा। तभी आप इंडिकेटर से ये पता लगा पाओगे कि कौन सा ब्लू लिटमस टू रेड या रेड लिटमस टू ब्लू कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इनके एसिडिक और बेसिक नेचर को मार्क कर लेते हैं ताकि हम कहीं कन्फ्यूज ही ना हो। ठीक है, टेमेरिन जूस, टेमेरिन में क्या होता है बच्चों? टार्टरिक एसिड। इसका मतलब ये कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, शुगर सिरप ये तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक नेचर का। मैंने आपको बताया था उस दिन भी जब मैंने यूजेस पढ़ाए थे आपको बेसिस के, तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में काम में लिया जाता है, तो उनका नेचर कैसा होगा? बेसिक। अब हम चलते हैं इंडिकेटर्स की ओर। तो हम देखेंगे सबसे पहले, क्या ये ब्लू लिटमस टू रेड करेगा? ठीक है। रेड लिटमस टू ब्लू करेगा? नो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, शुगर सिरप, शुगर सिरप ब्लू लिटमस टू रेड करेगी? नहीं। तो क्या ये रेड लिटमस टू ब्लू करेगी? नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। थर्ड ऑप्शन, लाइम वाटर, लाइम वाटर ना ब्लू लिटमस टू रेड करेगा? नो। रेड लिटमस टू ब्लू करेगा? येस, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। सोप सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टू रेड करेगा? येस। रेड लिटमस टू ब्लू करेगा? गलत। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन हुआ फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, X is present in the stomach. However, presence of excess of it causes indigestion which requires intake of milk of magnesia to undo the effect of X. What is X? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम बोल देते हैं कि एसिडिटी हो गई है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिस
का इंटेक करते हैं और बेसिस की फॉर्म में क्या होता है, माइल्ड बेस जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर किस तरीके से हम लगाएंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किसको न्यूट्रलाइज करने में काम में लिया जाता है, HCl। तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि बर्न्ट मैग्नीशियम रिवन द प्रोडक्ट एंड द नेचर वुड बी। अब एक बात बताओ बच्चों, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर उसको आप पानी में डाल देंगे तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर आप एक बार मॉड्यूल में देख लें इस तरह से क्वेश्चन, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों कैसे नेचर का होता है, बेसिक। तो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट, सी। आई बात समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी और सब कुछ मेंशन्ड है। सिर्फ आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि PQ RST की वैल्यूज़ क्या होंगी, मतलब ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक्चुअली इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि क्या हम सारी आइडेंटिफाई करने बैठेंगे, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि नेशनल साइंस ओलंपियाड जैसे एग्जाम में हम ये देखने बैठे कि पूरे फ्लो चार्ट का आंसर क्या है। तो सबसे पहले सबसे ईजी ट्रिक ये रहेगी इस क्वेश्चन में कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें जो कि आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखें कि इंडिकेटर्स में सबसे अच्छा कौन सा है हमारे लिए आइडेंटिफाई करना, लिटमस पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिटमस पेपर। अब पहले आप फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ें, उसके बाद देखें। तो व्हेन एसिड्स आर एडेड टू डिफरेंट इंडिकेटर्स सम कलर चेंजेस अकर, दीज कलर चेंजेस आर लिस्टेड बिलो। अब आपको पता है कि एसिड के केस में इंडिकेटर क्या होगा। देखो अगर हम बात करें लिटमस की, तो एसिड के केस में हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रिक हमने सीखी थी, क्या सीखी थी, BL रमन। BL रमन का मतलब ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो यहाँ पर वही ट्रिक आप अप्लाई करें बच्चों। R जो होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा, और एस जो होगा वो क्या होगा, रेड होगा। इसका मतलब यह आप तक कन्फर्म हो गया कि ब्लू रेड, यहाँ पे ब्लू रेड है और रेड ब्लू है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। अब आपको पहचानना है किस तरीके से, देखो अगर अपन बात करें किसकी, फिनोफ्थलीन की, कलरलेस टू P। अब P में अगर अपन बात करें तो एसिड्स में कैसा होता है, फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कलरलेस। अब ये वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें कलरलेस नहीं लिखा आ रहा है, इसमें क्या लिखा आ रहा है, पिंक लिखा आ रहा है। इसका मतलब C ऑप्शन भी गलत और D ऑप्शन भी गलत। अब बचा क्या आपके पास, A और B। अब A और B में से सबसे अच्छा तरीका है आपको आइडेंटिफाई करने का, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑरेंज, ठीक है। अब अगर अपन बात करें ऑरेंज की, तो हमने क्या पढ़ा था ऑरेंज के बारे में, कौन सा इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चाइना रोज, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत। तो बचा क्या हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब इसमें क्या है बच्चों, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और टेस्ट ट्यूब नंबर 3। अब इसमें क्या है, इसने क्वेश्चन की हम लाइन पढ़ते हैं सबसे पहले। गिवन फिगर शोज दैट द कलर चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब 1, 2 and 3 व्हेन चाइना रोज इंडिकेटर इज एडेड टू देम, द सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब 1, 2 and 3 आर। तो अब क्या चेंजेस होंगे, अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर ऐड करते हैं तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि टेस्ट ट्यूब 1 जो है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। सेम इन द केस ऑफ 2 एंड सेम इन द केस ऑफ 3। तो अगर अपन बात करें एसिडिक की, बेसिक की और न्यूट्रल की, ठीक है, एसिडिक की, बेसिक की और न्यूट्रल की, तो हमें पता है जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है वो ग्रीन कलर शो करेगा किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है, नो चेंज इन कलर न्यूट्रल मीडियम के अंदर, और मेजेंटा कलर एसिडिक मीडियम के अंदर हमने पढ़ा था, डार्क पिंक या फिर मेजेंटा कलर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक इन ऑप्शंस में से कौन सा फिट करता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, देखो शुगर सॉल्यूशन क्या एसिडिक होता है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत। शुगर सॉल्यूशन क्या एसिडिक होता है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट चलते हैं हम लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसा होता है बच्चों, बेसिक इन नेचर, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। बाकी बचा हमारे पास डी। फिर भी हम इसका प्रॉपर एक बार चेकिंग कर लेंगे कि ये क्या फिट हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन में जो हमें प्रोवाइडेड है। तो सबसे हम पहले देखेंगे लाइम जूस। बेटा लाइम जूस क्या होता है, देखो अगर अपन बात करें, देखो लाइम जूस और लाइम वाटर में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइम वाटर बेसिक इन नेचर एंड लाइम जूस इज एसिडिक इन नेचर। लाइम जूस का मतलब होता है लेमन से निकाला हुआ जो हम साइट्रिक एसिड वाला पार्ट पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लाइम जूस, ठीक है। तो ये कैसा होगा, साइट्रिक एसिड,
इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। दूसरे का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है। अगर आपने नॉर्मल पानी का ग्लास लिया और उसके अंदर शुगर डाल के उसको डिसॉल्व कर लिया तो वो क्या एसिडिक बेसिक हो जाएगा, नहीं, उसका नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल। इसका मतलब ये वाला कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, सेकंड। और थर्ड क्या हो जाएगा, लाइम वाटर बेसिक। तो यही सीक्वेंस हमने ऊपर देखी थी, फॉलो हो रही है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक थोड़ा सा वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा है, एनएसओ में आया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अल्कलाइज एंड बेसिस इन द करेक्ट फॉर्म। अब देखो बच्चों, उस दिन मैंने आपको ये चीज़ लाइन बोली थी और बहुत क्लियर वर्ड्स में बोली थी कि ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। मतलब लगभग दुनिया में सारे जो एल्कलाइज हैं, मतलब 100% एल्कलाइज जो हैं वो बेसिस होंगे, लेकिन बेसिस जरूरी नहीं है कि वो एल्कलाई हो। जैसे हमने कुछ ऐसे बेसिस देखे थे कि जो कि एल्कलाई नहीं है। कौन कौन से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कुछ ऐसे बेसिस हैं जो कि एल्कलाई नहीं है। बाकी ये कहें कि हम लार्ज अमाउंट में तो क्या है, एल्कलाइज हैं। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहला जो वेन डायग्राम है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मान लीजिए कि 90% जो है वो एल्कलाई है और 10% जो है वो बेसिस है। बात सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेसिस आर एल्कलाइज। ठीक है, बेसिस और एल्कलाइज 50-50% है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि सारे बेसिस एल्कलाइज हैं और सारे एल्कलाइज बेसिस हैं। क्या ऐसा है, नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ। नेक्स्ट, एल्कलाइज को ये बता रहा है कितना, 10%, और इस डायग्राम में इस बेसिस को ये बता रहा है कितना, 90%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिस हैं वो तो क्या है, 90%, और एल्कलाइज हैं वो क्या हुआ, 10%। तो ये वाला वेन डायग्राम भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, क्या ये दोनों 50-50% है, ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट डायग्राम जो हुआ वो एकदम करेक्ट है। आई बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कलाइज जो है उनका अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेसिस। मतलब कुछ ही ऐसे बेसिस होंगे जो कि वाटर सॉल्यूबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ें और फिर उसके अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 सॉल्यूशंस हैज बीन टेकन इन द टेस्ट ट्यूब लेबल्ड A, B, C एंड D। ठीक है, द टेस्टेड विथ 4 इंडिकेटर्स एंड ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। 4 इंडिकेटर्स की इन्होंने ऑब्जर्वेशन ली और उसके बाद इन्होंने ये पूछा है विच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस कैन न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो कौन से ऐसे 2 सॉल्यूशन हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन शो करेंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस दे टर्न्स इनटू सॉल्ट एंड वाटर। अब हम देखेंगे, देखो क्या ए और बी कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज रेड दे रहा है और यहाँ पर भी रेड दे रहा है। तो इसका मतलब ए और बी का कॉम्बिनेशन तो क्या हो गया, गलत। क्या बी और सी कर सकते हैं, तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर रेड आएगा, यहाँ पर येलो आएगा, इसका मतलब बेसिक और एसिडिक, तो सही है। रेड और ब्लू, इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक और बेसिक। इसमें भी एसिडिक और बेसिक, और इसमें कलरलेस टू पिंक मीन्स एसिडिक एंड बेसिक। इसका मतलब एसिड बेस का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो बी और सी में बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विथ फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको इसमें ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ब्लॉक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो विनेगर क्या होता है बच्चों, CH3COOH एसिटिक एसिड, और बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों को अगर अपन कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले ये P पूछ रहा है, P क्या होगा, P होगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकेंड ऑप्शन Q अगर अपन देखें तो इसको रिलीज कौन सी गैस करेगा, ये रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। R क्या है, CaCO3। अब R क्या CaCO3 होगा, तो R किस साइड आ रहा है आपका, ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ, X की तरफ, मेजेंटा। तो क्या चाइना रोज मेजेंटा कलर टर्न करेगा इसमें विनेगर में, तो एसिड है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप चाइना रोज इंडिकेटर को एक एसिड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कौन सा कलर शो करेगा, मेजेंटा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। वाई, फिनोफ्थलीन को अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कौन सा कलर शो हो जाएगा, पिंक। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। होप सो आपको अच्छे से तीनों एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ हम खत्म करते हैं हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू।